और इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, देश के संसाधनों वाले बयान पर राजनीति तेज है। बीजेपी ने मनमोहन सिंह का पुराना वीडियो जारी किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक है। यह बात पहले भी बीजेपी की तरफ से कही गई थी और बीच चुनाव एक बार फिर से बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो खुद यह बात कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस कहती है कि पहला हक मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर, ओबीसी का हक छीनना चाहती है कांग्रेस, एससी एसटी का हक छीनना चाहती है कांग्रेस। I did not say dissent. I said minorities, particularly the Muslim minorities. If they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I use the word all for all minorities, and I add कांग्रेस और इंडी गठबंधन का हिडन एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा है कि एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को देना। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वी विल हैव टू डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स टू इंश्योर दैट माइनॉरिटीज, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on resources. मनमोहन सिंह जी ने यह बयान गलती से नहीं दिया था, बल्कि जानबूझ, क्योंकि अप्रैल 2009 में फिर से मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठहराया और कहा कि माइनॉरिटीज का, खासकर मुस्लिमों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों, देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। तो बीच चुनाव अगर ये बात कह रहे हैं जेपी नड्डा, तो उसका क्या अर्थ है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे और अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में क्या चल रहा है वो भी आपको बताएंगे। जैनेंद्र कुमार हमारे साथ केरल के वायनाड से जुड़े हुए हैं, अभिषेक उपाध्याय उत्तर प्रदेश के नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं, आशीष कुमार सिंह कर्नाटक में बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं और नीरज पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि अभी दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया के सामने आकर अगर कांग्रेस की वो पुरानी बात एक बार फिर से याद दिला रहे हैं, इसका मतलब क्या निकाला जाए, इसमें बड़ा अर्थ क्या देखते हैं आप? बहुत सीधा सा मतलब है, चुनाव का समय है, सेकंड फेज है, वोटिंग चल रही है, उस समय ये बात सामने लाने का सीधा सा आशय ये है कि बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है कि कांग्रेस का ये इतिहास रहा है और बीजेपी इसको लगातार मुद्दा बना रही है। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही हैं वो भी एक मुद्दा है और ये सारे मुद्दे इसीलिए हैं ताकि ये मैसेज जमीन पर जाए। और कांग्रेस की यहाँ पर जो सिचुएशन है, जिसे एक अंग्रेजी में कहते हैं कैच 22, वो वाली सिचुएशन है, क्योंकि कांग्रेस ना तो ये कह पा रही है कि ये जो अल्पसंख्यकों की बात बीजेपी लगातार कह रही है, मुसलमानों के पहले हक की बात कह रही है, मुसलमानों के पक्ष में कांग्रेस से उम्मीद की बीजेपी कर रही है कि वो कुछ बयान दे, लेकिन कांग्रेस वो नहीं दे पा रही है। कांग्रेस इसका खंडन कर रही है कि हमने ऐसा नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के इस खंडन करने की प्रक्रिया में ही ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। ये मामला जितना तूल पकड़ेगा अखिलेश, उतना ही बीजेपी की जो सोच है वो ये बताती है कि उसके वोट बैंक तक मैसेज जाएगा और कांग्रेस का जो अपना वोट बैंक है वहां भी एक मैसेज जाएगा। तो इस तरह से जिसे किसी कहते हैं कि 20 से जो डिवीजन होता है वोट बैंक का, ये उसी की एक कड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब चलते हैं जरा नीरज पांडे के पास। बीजेपी से जुड़ी खबरें नीरज अक्सर आप तक पहुंचाते रहते हैं। नीरज, कुल मिलाकर क्या यह कहा जा सकता है कि बीजेपी का प्रयास यह है कि बुनियादी मुद्दों से अलग हटकर जज्बाती मुद्दों को चुनाव के केंद्र में लाया जाए?
देखिए अखिलेश, चुनाव में राजनीति में हर बयान का अपना महत्व होता है और कोई भी बयान खत्म नहीं होता। राजनीति में हर बयान, हर घटना का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से करती हैं। भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक दल है और इससे पीछे नहीं है। ऐसे में जब राहुल गांधी खुद मंचों से टैक्सेस की बात कर रहे हों, गरीबों को जो है दूसरे लोगों की संपत्ति देने की बात कर रहे हों, जब मनमोहन सिंह, तब उस समय मनमोहन सिंह के पुराने बयान को भारतीय जनता पार्टी ला रही, तो इससे साफ संकेत है कि वो एक मैसेज देना चाहती है कि दरअसल परसेप्शन की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है और विपक्ष क्या चाहता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। राजनीति में दूसरे के बयान को हथियार बनाकर अपनी बात रखना, यही तो राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है। और निश्चित रूप में आज जब चूंकि सेकेंड फेज की वोटिंग चल रही है, ऐसे में ये बयान ऐसे में पुराने बयान को भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से सामने लेकर आना और इसको ये बताने की कोशिश है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो बहुसंख्यक समाज का भला सोचती है, बहुसंख्यक समाज के बारे में सोचती है। और कांग्रेस की जो राजनीति है वो मुस्लिम सेंट्रिक रही है, मुस्लिमों के इर्द गिर्द रही है। और ये अगर सरकार में आ गए तो आने वाले समय में भी ऐसा ही करेंगे। ऐसा चलिए मैं आऊंगा नीरज, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। जैनेंद्र के पास भी वायनाड चलेंगे, आशीष हमारे साथ बेंगलुरु से हैं, उनके पास भी चलेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।